चैप्टर लिख लिया, हेडिंग लगा लिया, पेन रख दीजिए, आराम से 10 मिनट सुनिए, जो कर रहे हैं देखिए, जहां दिक्कत हो वहां बोलिएगा, ठीक है। कोई हड़बड़ी नहीं है कि एकदम खत्म ही करना है आज। बात समझ में आया? फिजिक्स हड़बड़ा कर नहीं पढ़ा जाता है बाबू, एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे और समय के साथ सिलेबस खत्म करके दे। बात समझ में आया? खत्म तो करने का हम 3-4 महीना में खत्म कर सकते, लेकिन खत्म थोड़ी ना करना है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? सीखना है। बात समझ में आया? आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा अचकज नहीं, एकदम रपेटा रपेटी चल रहा है। एक क्लास भी वैसा नहीं होगा कि हम 3 घंटा तुमको पढ़ाएंगे ना। बात समझे? बहुत सा जगह पर ऐसा होता है कि लास्ट समय आया तो 2-3 घंटा का क्लास चल रहा है। यहाँ पर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 1.5 घंटा पढ़ाएंगे। बात समझ में आया? 1.5 घंटा का क्लास है। जब सिलेबस हमको लगेगा कि थोड़ा पीछे चल रहा है, तो एकदम पक्का टाइम से आएंगे या टाइम से निकलेंगे, तो 1.5 घंटा हो जाएगा। अभी क्या है, 10 मिनट लेट हम आते हैं, आए हुए रहते हैं तभी वो बैठल रहते हैं, 2-4 मिनट पहले ही छोड़ देते हैं ना। बात समझे? अभी मेरा टारगेट रहता है 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट, बस, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। इतना इतना यदि डेली पढ़ते रहे, कोई क्लास अब्सेंट नहीं करेंगे, तो हम टाइम से खत्म हो जाएगा। पढ़ाने का तो हम पूरे पढ़ा देंगे, एक दिन में कहेगा तो अल्लाह ने लिख देते हैं। बात समझे? तो आराम से पढ़ेंगे, कोई भी चीज में दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, समझ कर चलेंगे। जहां पर भी थोड़ा सा भी डाउट रह जाए उसको क्लियर कर लेंगे। मान लेते हैं दो गो एक्सिस है, कौन कौन एक्सिस है? एक एक्स एक्सिस है और एक कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। इधर ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा है? वाई एक्सिस है। इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है, इस डायरेक्शन में क्या है? एक वेक्टर है, ऐसा, ये ए वेक्टर है, ठीक है। घटक का मतलब क्या हुआ कि इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के दिशा में क्या प्रभाव है और इसी वेक्टर का वाई एक्सिस की दिशा में क्या प्रभाव है। ये बात समझ में आया क्या बोले? अरे नहीं, बात समझ में आया? जैसे मान लिया जाए, इधर कौन सा डायरेक्शन बोले थे? नॉर्थ, और इधर कौन सा डायरेक्शन बोले थे? साउथ, इधर ईस्ट। ईस्ट ना बताए थे जी? दाहिने साइड में कौन सा बात बताए थे? ईस्ट। कोई दिक्कत है? कोई व्यक्ति है जो इस रास्ता पर चलकर यहां पहुंच जाए, नहीं बात समझ में आया? देखो सो रहा है, इधर सो रहा है, उधर गप कर, नहीं बात समझे? नहीं सो नहीं रहा, आंख बंद की, उसको सोना नहीं कहते, आंख बंद करना कहते। किसको नींद आ रहा है? तुमको गप करने का मन कर रहा है? हाँ तो एंजॉय कर लो, ये एंजॉय का जगह नहीं है बाबू, बात समझ लिया? यहाँ सिंसियर होकर पढ़ने का जगह है। एंजॉय करना है तो आप जाइए संगीत सीखिएगा, जिंदगी भर एंजॉय करिए। ऐसा नहीं कि उसमें कैरियर नहीं। ऐ बोलो कम, बदमाश में मुंह लगल बोलता है, अभी पूछ देंगे कुछ तो आएगा नहीं। यहाँ डिसिप्लिन में रहना है बाबू एकदम। अभी तो तुम लोग ज्यादातर डेमो है, डेमो में ही हम बता देते हैं डिसिप्लिन। है जो इस रास्ता पर चला है, यहां से ऐसे गया, इस रास्ता पर चलकर यहां पर पहुंचा।
अब पूछेगा कि बताइए जब ये व्यक्ति यहां पर पहुंच गया तो ये पूरब की दिशा में कै मीटर चला, कितना दूरी चला। तो यहां से क्या करेंगे, लंब डाल देंगे पूरब पर। तो पूरब की ओर कितना चला, इतना दूरी नहीं चला। अरे एक्चुअल में क्या पूरब की दिशा में ये चला है, नहीं चला है, ये तो कोई और डायरेक्शन में चलकर यहां तक पहुंचा है। अब पूछेगा कि जहां से चलना शुरू किया उससे कितना मीटर पूरब की ओर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे पूरब डायरेक्शन पर लंब डालेंगे और यहां से यहां तक की दूरी मेजर कर लेंगे। जो आ जाएगा दूरी, इसी दूरी को कहेंगे, क्या चीज कहेंगे, क्या चीज, इस दूरी का घटक बोलेंगे या कंपोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, घटक या कंपोनेंट बोलेंगे। बात समझ में आया, कौन सा कंपोनेंट बोलेंगे, तो पूरा वाला कंपोनेंट बोलेंगे। यहां से इस पर लंब डालेंगे तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, ये भी घटक कहलाएगा, लेकिन ये कौन सा डायरेक्शन वाला कहलाएगा, उत्तर वाला घटक। और ये कौन सा घटक कहलाएगा, पूरब वाला घटक कहलाएगा। ये बात बुझाया या नहीं, अरे बात समझ में आया। कोई भी डायरेक्शन में चला उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव किसी एक प्रॉपर डायरेक्शन में कितना है, पूरब की दिशा में क्या है या उत्तर की दिशा में क्या है या कोई और डायरेक्शन में रहेगा तो उस डायरेक्शन में क्या है, उसी को, उसी दूरी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, घटक कहते हैं, या उसी दूरी को क्या कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। ये बात समझ में आया। जैसे ए वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है, मान लेते हैं कितना कोण बना रहा है, थीटा। अब बोलेगा इस ए वेक्टर का यक्स घटक क्या है। यहां पर तो पूरा पहला घटक पूछ रहा था, यहां पर कौन सा घटक पूछ रहा है, यक्स घटक पूछ रहा है। तो इसके हेड से हम लोग यक्स एक्सिस पर लंब डालेंगे, जो यहां से यहां तक ये वाला दूरी आया, इसी को कहेंगे यक्स घटक। मतलब पहले समझ में आया। और इसके हेड से इस बाई एक्सिस पर लंब डालेंगे तो ये वाला दूरी क्या कहलाएगा, वाई घटक। ये बात समझ में आया। किसका वाई घटक कहलाएगा, तो ए वेक्टर का एक्स घटक और ए वेक्टर का, यहां पर ये वाला दूरी का पूरब का घटक और इसको कहेंगे उत्तर का घटक। ये बात समझ में आ गया। घटक का मतलब हो गया, अब हम लोग इसको नहीं मान करके इतना एक्स एक्सिस के लॉन्ग मानेंगे और ये वाला दूरी कौन सा एक्सिस के लॉन्ग मानेंगे, वाई एक्सिस। नया बात समझ में आया। अरे कुछ बुझा रहा है या नहीं, कुछ दिक्कत है तो बोलो, फिर से हम बताएंगे। घटक का मतलब हो गया कि उसका किसी एक दिशा में प्रभाव क्या है। नया बात समझ में आया। प्रभाव कितना है किसी एक डायरेक्शन में। जैसे मान लिया जाए अभी हम छुट्टी दें तो क्या करे, एक बच्चा उस कोना से उठे और वैसे बेंच पर ही चढ़कर वहां पहुंचे गेट के पास। बात समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल से समझना है। वहां से कोई बच्चा उठा और सीधे वैसे बेंच पर ही चढ़कर ठपठपाल वहां पहुंच गया। तो पूछेंगे ना कि अच्छा ऐसे तिरछे गया तो बताओ तुम दक्षिण की दिशा में कितना चला, तो वहां से यहां तक दक्षिण की दिशा में चला ना। बात समझे। उसको जाने का गेट तक दो तरीका है। एक तो ऐसे निकला बेंच के किनारे किनारे, पहले कौन सा डायरेक्शन में चला, दक्षिण की ओर। इधर कौन सा डायरेक्शन है, वहां से कितना चला, तो 8 फीट 10 फीट चला दक्षिण की दिशा में। और फिर यहां से वहां तक की दूरी कौन सा डायरेक्शन में चला, पश्चिम के डायरेक्शन में। वही बच्चा दूसरा बार क्या किया कि उठा और तिरछे चला गया, लेकिन गया तो वहीं पर। तो अभी भी जहां से वो चलना प्रारंभ किया था उससे 10 मीटर दक्षिण की ओर है, अब मान लीजिए 15 मीटर कहां है, पश्चिम की ओर। ना बात समझा। चला है एक ही व्यक्ति, चलने का दो तरीका है। एक हुआ तिरछा चल लिया तो उसका कहेंगे घटक, दक्षिण का घटक एक होगा, और एक कौन सा डायरेक्शन का घटक होगा, पश्चिम का घटक होगा। बात समझ में आया या नहीं, अरे कुछ समझ में आया। वो चले किसी डायरेक्शन में, लेकिन इनिशियल पॉइंट से देखेंगे तो नहीं लगेगा अच्छा इतना दूर हम लोग आए हैं पूरब की ओर और इतना दूर दक्षिण की ओर। जैसे और भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लिया जाए कोई व्यक्ति को कहे जाओ मुसल्लेपुर हाट से सब्जी लेके आ जाओ, अब उसको देखा हुआ नहीं है तो हम कैसे उसको डायरेक्शन बताएं।
कि पहले 100 मीटर चलो कौन सा डायरेक्शन में, उत्तर की ओर, नहीं रोड मिल जाएगा, फिर वहां से 200 मीटर चलो पश्चिम की ओर, तो ये हो गया 100 मीटर कौन सा, उत्तर वाला घटक, और 200 मीटर हो गया क्या चीज, पश्चिम वाला घटक। अब कोई व्यक्ति को देखा हुआ है तो वो इधर ना जाकर के गलिए गलिए चल गया हाट पर, नहीं बात समझा, तो उसका उत्तर का घटक भी कितना कहलाएगा, 100 मीटर, और पश्चिम का घटक उसका भी कितना कहलाएगा, 200 मीटर। बात समझ में आया, वो कोई रास्ता से जाए, हमको उस रास्ता से मतलब नहीं है, लेकिन जो फाइनली पहुंचा जहां, वो इनिशियल पॉइंट से कितना उत्तर है और कितना पश्चिम है, इस दोनों को अलग अलग करके बताना ही क्या कहलाता है, घटक कहलाता है। बात समझ में आ गया, तो हम लोग इसमें कोई डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे कि घटक कितना है, एक्स घटक क्या है और वाई घटक क्या है। बात समझ में आया, ये वाला हो गया एक्स एक्सिस, और ये कौन सा हो गया, ये वाला एक वेक्टर हो गया, ए वेक्टर, और ये वाला क्या कहला गया, मान लिए कोण कितना है, थीटा है। अब इसका एक्स घटक निकालने के लिए, बात समझना, एक्स घटक निकालने के लिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस पर लंब डालेंगे, यहां से ये पॉइंट ओ और ये पॉइंट ए, इसी ओ ए दूरी को, ओ से लेकर ए तक की दूरी को कहेंगे कंपोनेंट ऑफ, क्या चीज, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, या इसी को कहेंगे सदिश ए का एक्स अक्ष के अनुदिश घटक, या अनुदिश घटक, या केवल ए सदिश का, दोनों ये वाला बात भी बोला जा सकता है या ये वाला बात भी, सदिश ए का एक्स घटक भी केवल बोल सकते हैं। कौन सा घटक बोल सकते हैं, एक्स घटक। बात समझ में आया, उसी तरह से यहां से इसके हेड से वाई एक्सिस पर लंब डालेंगे, तो ये वाला पॉइंट का नाम दे दिए बी, तो ओबी को क्या कहेंगे, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। कोई दिक्कत है, या इसी को कहेंगे सदिश ए का वाई अक्ष के अनुदिश घटक। नहीं बात समझ में आया, कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है। अब होता कितना है वो वाला बात सीखते हैं। देखिए इस ओए, यहां पर भी कुछ नाम दे दीजिए, नाम देते हैं हम लोग यहां पर क्या चीज, सी। यदि हम लोग पूछेंगे ओ से सी तक की लंबाई को क्या कहते हैं, कल बताए थे, टेल से हेड तक की दूरी को क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं, टेल से हेड तक की दूरी को क्या कहते हैं, तो यहां पर ओसी बराबर लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यही ना बताए थे, कल लिखाए हैं। बात समझ में आया। अब हमको बताइए कि ये लेंथ दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, ओ ए का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये लंबाई एक कोण दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, आधार निकालना है, क्या लगाएंगे, नहीं। देखिए ये सब बात सीखना है, यही सब तो सीखना है। तुम लोग 10th में क्या किया, जब दो भुजा दिया रहे और तीसरा भुजा कहे निकालने के लिए, बात सुनना, भुजा दिया रहे, भुजा निकालने के लिए कहे, साइड दिया हुआ है और साइड ही निकालना है, तब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। बात समझ में आया। यहां एक कोण दिया हुआ है और एक भुजा दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकलेगा। जब भी निकलेगा तो वो त्रिकोणमिति से निकलेगा, साइन से निकल सकता है, कॉस से निकल सकता है, टेन से निकल सकता है। बात समझ में आया। तो यहां कर्ण दिया हुआ है और आधार निकालना है, तो आधार और कर्ण के बीच रिलेशन कौन बताता है, कॉस। आधार और कर्ण के बीच रिलेशन कौन बताता है, इसी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल कौन सा, ओ ए सी, क्या लगा देंगे, कॉस थीटा बराबर
क्या लगाएंगे, कॉस थीटा बराबर, ये थीटा है, ये ओ ए और बटा ओ सी। नई बात समझ में आया? तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए का वैल्यू तो निकालना था और ओ सी का वैल्यू मॉड ऑफ ए दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां 1 मान करके, तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसी को ना कहते हैं। तो क्या आ जाएगा, ओ ए बराबर मॉड ए कॉस थीटा, इसी को कहेंगे कंपोनेंट ऑफ क्या चीज, ए वेक्टर अलोंग कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। नहीं, अब इसी तरह से सेम ट्रायंगल में फिर से एक बार लगाना है। अब हमको ये दूरी निकालना है, ओबी को, ओबी निकालें या एसी निकालें, दोनों बराबर होगा, जितना ओबी होगा उतना ही क्या होगा, एसी होगा। तो फिर से अगेन उसी ट्रायंगल में ओ ए सी में इस बार हमको क्या निकालना है, एसी। तो ये कोण के लिए ये लंब कहलाएगा और ये कर्ण कहलाएगा। तो लंब और कर्ण के बीच रिलेशन कौन बताता है, साइन थीटा। कौन सा, साइन बताता है। तो साइन थीटा बराबर लंब एसी और बटा कर्ण ओसी। लंब बटा क्या होता है, तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, ओसी साइन थीटा, और ओसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, मॉड ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा। या इसी एसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, ओबी भी। अरे जितना एसी होगा उतना ही क्या होगा, ओबी भी होगा। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एलोंग कौन सा एक्सिस, एलोंग वाई एक्सिस। कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए, बात समझ में आया? ये ध्यान रखना है, मॉड ऑफ ए, इसको शॉर्ट में हम लोग ए बाई से लिखते हैं, मतलब ए वेक्टर का बाई कंपोनेंट। और इसको क्या लिखेंगे, ए एक्स से। क्या लिखेंगे, ए बड़ा सा नीचे में छोटा सा एक्स, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो ये कितना आया था, मॉड ए कॉस थीटा। ये वाला आपको याद रखना चाहिए, और कैसे याद रखना है वो भी हम बता रहे हैं। ऐसे ही नहीं आप याद रखिएगा कि एक्स कंपोनेंट इतना होता है और वाई कंपोनेंट, देखो इधर, इसको एकदम याद रखना बाबू, गलती से भी नहीं भूलना। कम से कम तो 400-500 बार यूज आएगा। और मजे की बात है कि मेरा सभी विद्यार्थी कभी भी सीख नहीं पाया है। बात समझ में आया? और ऐसा है नहीं कि हम 1 साल से पढ़ा रहे हैं, पिछले 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं। तो पिछले 10 साल 12 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हम पूछें और सब का सब विद्यार्थी जवाब दे रहा है, ऐसा संभव नहीं हुआ। हाँ, ज्यादातर लोग जवाब देते हैं, ये भी बात समझ लीजिए। अब समझिए यहां पर क्या करना है, हम लोग को देखना है इस थीटा को। थीटा किसके किसके बीच का कोण है, एक्स एक्सिस और ए वेक्टर के बीच का। किसके किसके बीच का कोण है, जिस एक्सिस के साथ कोण दिया रहेगा उसका घटक होगा कॉस। इसको ठेठ भाषा में हम बोलेंगे, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं उधर साइन। कैसे आया जो बता दिए, याद कैसे रखना है, थीटा यदि इधर वाला थीटा दिया रहता तो इधर वाला कंपोनेंट हो जाता मॉड ए कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट कैसा हो जाता, साइन थीटा। जिस एक्सिस के साथ कोण दिया रहेगा उधर वाला कंपोनेंट कॉस में, और जिस एक्सिस के साथ कोण नहीं दिया रहेगा साइन। बस इतना ही तो बात याद रखना, बात समझे? इसको लिख लीजिए। आज का क्लास यहीं तक, फिर अगले क्लास में हम लोग हेडिंग लगा लीजिए। हेडिंग लगा लिया ना, लिख लीजिए।